हेलो, लेट्स क्विकली रिवाइज अलजेब्रा। देखो, अलजेब्रा में सबसे पहले होता है एक्सप्रेशन, ओके। और एक्सप्रेशन के आगे इज इक्वल टू लगा दूँ तो बन जाती है इक्वेशन, ओके। और फिर एक्सप्रेशन किससे बनता है? एक्सप्रेशन बनता है टर्म्स से। टर्म्स को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स में, ओके। अब इसको एक एग्जांपल के साथ देखें। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्रेशन इज 2x माइनस 7s प्लस 3। अब मुझे बनाना है इसका ट्री डायग्राम, और ट्री डायग्राम के साथ ही हम सीखेंगे व्हाट आर द टर्म्स एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। अब देखो, यहाँ एक और ले लेती हूँ, टी भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के आगे हमारे पास कितने हो जाते हैं? 3, 1 2 3। ये देखो, प्लस और माइनस को अलग अलग करते जाओ। 2x माइनस 7st एंड 3, सो इट इज़ 2x माइनस 7st एंड दिस इज़ 3। ठीक है, ये हमारी बन गई टर्म्स। यहाँ साइड में लिखना, जब पेपर में लिखोगे तो यहाँ साइड में लिखना कि ये हमारी बन गई टर्म्स। अब हर टर्म जो है वो फैक्टर्स से बनी है। फैक्टर क्या होता है? जिनको मल्टीप्लाई करके वो टर्म बनी है, ओके। ये एक्सप्रेशन से टर्म बनाने का सबसे इजी तरीका है कि हर एक के बाद प्लस या माइनस के आगे पीछे कॉमा लगाते जाओ। तो ये 2x एक, माइनस 7st एक बन गया, 3 एक बन गया। ये हैं टर्म्स। अब टर्म के आगे फैक्टर बनाना है। अब फैक्टर, ये 2x कैसे बना है? 2 को x से मल्टीप्लाई किया। ये कैसे बना है? माइनस 7 s और t, राइट। ये 3, ये तो है ही कांस्टेंट है, तो इसके क्या फैक्टर होंगे? 3 और 1 हो सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, इसलिए हम इसके फैक्टर्स नहीं लिखते, ओके। हम इसके फैक्टर्स नहीं लिखते बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ओनली 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल अ क्वेश्चन इज -12xy²z। अब इसमें ये बोला जाए आपको कि मुझे इसमें x का कोफिशिएंट बताओ। सबसे इजी तरीका, आपको इसमें x का कोफिशिएंट बताना है ना, तो आप इसमें x को छोड़ दो, x पे हाथ रख लो, फिंगर्स रख लो अपनी, ठीक है। क्या बचा? -12y²z, तो ये x का कोफिशिएंट है। जिसका कोफिशिएंट पूछा है, सपोज इसमें x का पूछा था ना, तो -12y²z x का कोफिशिएंट हो गया। अब यही अगर मैं इसमें पूछती कि नहीं अब मुझे y² का कोफिशिएंट बताओ, तो y² को छुपा लो, क्या बचा? -12xz, वो बन गया y² का कोफिशिएंट। और अगर मैं z का पूछूं तो क्या बन गया? -12xy², ये बन गया z का कोफिशिएंट, राइट। कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। बट अब अगर कई बारी क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपसे ऐसे पूछते हैं कि राइट the numerical coefficient of this expression, write the numerical coefficient of this expression other than constant। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। हमें इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है अदर दैन कॉन्स्टेंट्स। अब आपको पता है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब ये हमेशा याद रखना कि वेरिएबल होते हैं इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स। ये याद रखने का सबसे इजी तरीका है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते थे A to Z, वो होते हैं वेरिएबल्स। क्योंकि वेरिएबल किससे बना है? वेरी टर्म से। वेरी मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, वेरिएबल A से Z तक। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी। और वेरी का मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट मीन्स इट कैन टेक अप एनी वैल्यू दैट इट वांट्स, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टेंट्स, तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं मैथ्स वाले नंबर्स, 1 से लेके सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 एंड सो ऑन, जब तक नंबर ख़त्म नहीं होते तब तक ये सारे नंबर होते हैं कांस्टेंट। रीज़न, अगर मैं कांस्टेंट, देखो ये मैथ्स के नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि मैथ्स के नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे हाथ में 5 फिंगर्स है तो 5 ही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूँ मैंने 2 फिंगर्स ओपन किए हैं तो दीज आर 2, आई कैन काउंट इट, आई हैव अ प्रूफ कि मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं, मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ इन दिस आई वॉन्ट टू काउंट द स्टार्स, तो हम ये कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो 6 स्टार्स हैं, राइट, 7, ठीक है। तो इतने स्टार हैं, इसको मिला लो तो 8। तो 8 इसमें क्या है? कांस्टेंट। 8 इसमें क्या है? कांस्टेंट, ओके। तो नाउ
कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड, वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। अब इस क्वेश्चन में जब वो ये बोलता है कि इस एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ अदर देन कांस्टेंट, ठीक है, तो आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि 3 भी तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर मैं 3 कैसे लिख दूँ। नो, इसमें उसका ये मतलब है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है आपको, और वो किसका बनेगा, जो वेरिएबल होगा, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसमें उसने इसको कांस्टेंट नहीं बोला, 7 को कांस्टेंट बोला है, क्योंकि 7 अकेला है इसलिए ये कांस्टेंट है। 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ए बी सी से लेके एक्स जेड तक कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये अकेला कांस्टेंट है। बट ये देखो, ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ। ओके, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ, तो हम इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर इसका निकालना हो तो इसमें पहले टर्म्स कौन कौन सी बनी। अब देखो, इसमें 2 टर्म्स बनी, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है 7 और एक है -3s²। ये टर्म्स है, उसने बोला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालो अदर देन कांस्टेंट, तो ये तो क्रॉस ही लग गया, इसका तो निकालना ही नहीं है हमें। और इसका क्या होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, -3, राइट, दिस इज आंसर, दैट्स इट। ऐसे ही अगर कोई और एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे 3x² -4 AB +6, इसमें मुझे सिर्फ उसने ये लिखा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालो अदर देन कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे हर टर्म का, कोई उसने फिक्स नहीं ना किया। जैसे इसमें मैं लिख दूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालो ऑफ s², तो इसमें तो पता ही लग रहा है कि ये है, बट इसमें उसने कुछ नहीं हमें बताया, इसमें बोल दिया इसका निकालो। तो हम पहले टर्म्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 3x² और लिखेंगे -4ab। 6 तो हम निकालेंगे नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई वेरिएबल लगा ही नहीं, राइट। तो कोफिशिएंट तो उसी का होगा जिसके आगे कोई वेरिएबल लगा होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 3, और इसका कोफिशिएंट क्या है। अब देखो, इसमें भी 2 हैं, अगर मैं ये पूछूं कि इसमें a का कोफिशिएंट क्या है, तो वो होगा -4b, और b का कोफिशिएंट क्या होगा, -4a, राइट। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड। Okay, so these are the basic things which are confusing to some. इसके अलावा एक होती है लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के नाम से ही पता चल रहा है, लाइक मतलब जो थोड़ी सेम सेम हो, अनलाइक मतलब जो डिफरेंट हो, राइट। तो अब अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सिर्फ x और y है, कभी x की पावर चेंज हो रही है, कभी y की पावर चेंज हो रही है, राइट। तो अब देखो, इसमें अगर मुझे लाइक टर्म्स ढूंढने हो तो 4xy, तो लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। लेट आई एम चेंजिंग दिस नंबर, आई एम चेंजिंग इट टू -9yx जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर, ओके। तो वेरिएबल भी सेम और वेरिएबल की पावर भी सेम, वो बनेगा लाइक टर्म। याद रखना, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में हम हमेशा वेरिएबल और उसकी पावर देखते हैं, हम उसका साइन नहीं देखते, ओके। जैसे ये है 4xy, ओके, 4xy, और ये भी xy है, बट ये है कि बस वो लिखा उल्टा हुआ है, तो कोई बात नहीं। वी हैव लर्न दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, 2 × 3 इज सेम एज 3 × 2, 2 3 भी 6 होता है और 3 2 भी 6 होता है, एंड सेम गोज हेयर। दैट मीन्स 4xy एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास लाइक टर्म्स का, 4xy और -9yx, वन ग्रुप, राइट। सेकंड देखो, अब ये है xy², x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। अब बाकी के बचे एक्सप्रेशन में देखो कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो, और वो आ रहा है हमारे पास ये वाला -3y²x, राइट। तो इसका मतलब सेकंड ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स है 3xy² और -3y²x, क्योंकि बस लिखा उल्टा पुल्टा हुआ है तो सेम ही है, पावर भी सेम है, x पावर 1, y² पावर 2, राइट। अब इसका क्या करें, अब ये दोनों हैं ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स, डिफरेंट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ओके। अगर बाकी के जो 2 नंबर बचे हैं, अगर मैं अब ये वाले नंबर देखूँ, ये भी मेरा बन गया, ये भी मेरा बन गया, सॉरी बाकी का यही बचा है,
तो ये बेचारा हमारा क्या है, इट इज़ एन अनलाइक टर्म, इट्स नॉट मैचिंग विद एनीबडी, सो -6x² इज़ अनलाइक, राइट। याद रखना लाइक टर्म में वेरिएबल और उसकी डिग्री शुड बी सेम, साइंस डजंट मैटर, कोफिशिएंट डजंट मैटर, वेरिएबल और उसकी डिग्री। Okay, these are the basic things that you must know in algebra, and I hope it helps. Bye, take care, don't forget to click on the subscribe button, and happy learning. Bye.